सही हो तो उसके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है। इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं गलत होती है। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और रोज़ की तरह मैं सुबह से ही वीडियो स्टार्ट की हूँ। तो आज तो मैं खाना वाना बना ली हूँ, भिंडी की सब्जी बनाई हूँ, रोटी बनाई, और ये बच गए थे रात वाले दूध जो कि मेरे बेटे ने पिया नहीं था। तो सुबह में नहीं पिया, बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा कि चलो इसे कुछ बना देते हैं। तो ये सूजी का हलवा दूध डाल के बना दी हूँ, और ये बिल्कुल एकदम बर्फ़ी की तरह दे रहा है। और बस, और अब देखिए अभी टाइम हो रहे हैं 10 बज रहे हैं, और यहाँ पर धूप भी आ रखी है, और आम देखिए कितने फरे हुए हैं। और मैं स्नान कर ली हूँ, और स्नान करके खाना खाने के लिए बैठी हूँ। स्नान करके पूजा कर ली थी, पूजा करने के बाद खाना खाने बैठी हूँ। और खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, नींद आने लगी थी। खाना खाने के बाद ऐसे लगता था नशा आ जाता है, तो नींद आने लगी। तो मैं क्योंकि पहले सो जाती हूँ। सुबह सुबह मैंने हल्का फुल्का झाड़ू तो घर में लगा ही दी थी, कही थी कि आज पूरा डीप क्लीनिंग करूँगी। तो पहले मैंने इसलिए खाना वाना खा ली थी, ताकि अगर काम करने लगती तो पूरा दिन बीत जाता सफाई में और भूखी रह जाती। इसलिए मैंने कहा कि आज पहले सुबह झाड़ू लगा लेती हूँ, और फिर पूजा पाठ करके खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर सफाई करूँगी। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा नशा सा आया तो मैं सो गई। और यहाँ पर देखिए मैं अपना चेहरा को पूरे दुपट्टे से इस तरह से बांध दी हूँ, और अब करूँगी घर की पूरी साफ़ सफाई। पंखा को देखिए, पंखा कितने गंदे हो रखे हैं, तो इनको साफ़ करूँगी। फिर घर में जाले लगे पड़े हैं तो इन सब की सफाई करूँगी। पहले झाड़ू से सबको अच्छी तरह से झाड़ देती हूँ, उसके बाद पोंछने में आसानी रहेगा। और पंखे में तो एकदम चिपक गए हैं, ऐसे चिपक जाते हैं जैसे तेल के साथ, पूरा इस तरह से। और मैं झाड़ू, फुल झाड़ू से ही इस तरह साफ़ करती हूँ। फुल झाड़ू थोड़ा फ्लफी होते हैं, तो ये एसी के अंदर में भी आराम से चले जाते हैं, और उसके ऊपर में भी आराम से जाके अच्छे से झाड़ देते हैं सबको। तो मैं इसी से साफ़ कर देती हूँ। और आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं सर्फ़ घोल के मग्गा में ला करके बेड पर रख दी, ध्यान नहीं दिया, और बेड पर सारे सर्फ़ गिर गए। तो उस पर जो बिछावन थे उसे भी हटाना पड़ा, और उसकी भी सफाई करनी पड़ेगी मुझे। और अब यहाँ पंखे को भी अच्छी तरह से झाड़ू से पहले झाड़ के जो जाले वगैरह हैं सो उसको हटा देती हूँ, और जो चिपके हुए हैं उसे मैं सर्फ़ के घोल से इस तरह से पोंछूंगी। पहले एक कपड़ा सर्फ़ का ले रखी हूँ, और एक कपड़ा ली हूँ, उसमें आधा गीला कर रखी हूँ, आधा सूखा। तो पहले सर्फ़ वाले कपड़े से अच्छा से इसको एकदम रगड़ करके साफ कर, एकदम चिपक जाते हैं ये काले से, पूरे हटते नहीं हैं इस तरह से झाड़ने पर भी। तो इसे इस तरह से पोंछ देती हूँ सर्फ़ से, तो अच्छी तरह से एकदम साफ़ हो जाता है। उसके बाद गीला कपड़ा से पोंछ के उसके बाद सूखा कपड़ा से पोंछ देती हूँ, तो बस ये चमक जाते हैं। और पंखा हमारे बिल्कुल नए की तरह चमक गए हैं। घर के जाले भी मैं झाड़ दी हूँ। और देखिए अब ये सब फर्नीचर वगैरह है, तो उसको भी मैं पहले सर्फ़ वाले ही पानी से पहले ही सबको पोंछूंगी। एकदम ज़्यादा मतलब गीला करना नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं रहना चाहिए कपड़े में, ताकि वो अंदर घुसे। तो बस सूखे सूखे से ही पोंछती हूँ, और फिर वैसे ही गीले वाले एकदम निचोड़े हुए कपड़े से पोंछ के फिर सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ बस। और ये में इस तरह से शाइनिंग आ जाते हैं, एकदम चमक जाते हैं। और मेरे सभी सामान भी पोंछ गए हैं, तो मैं अब कहीं की बेड साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर पानी थोड़ा सा गिर गए थे, पर इसके अंदर तक नहीं गए थे, ऊपर है, तो मैं इसे अच्छी तरह से पोंछ दी तो सूख गए हैं। और मैं यहाँ पर ये वाले गद्दे थोड़ा सा नीचे हैं दब करके, तो इसमें मैं कंबल इस तरह से लगा देती हूँ, तो ये इसके बराबर हो जाते हैं इस वाले गद्दे के। ये गद्दा ऊंचा है थोड़ा, वो नीचे था, तो मैं इस तरह से करके दोनों को बराबर कर देती हूँ। और इस वाले गद्दे में लगा देती हूँ चादर अंदर में, ताकि ऊपर वाले चादर घसके नहीं। और बस ऊपर से चादर लगा देती हूँ, और चादर को मैं इसी तरह से, ये लकड़ी वाले जो होते हैं चम्मच, मैं उससे इसे अच्छी तरह से घुसाती हूँ, और इससे बहुत अच्छा से चादर लग जाते हैं। और अब मैं यहाँ तकिया कवर लगाऊंगी, तो तकिया कवर के लिए भी सारे तकिया कवर निकाल के बदल दे रही हूँ। आज मैं पूरा फेस कवर करके पूरा ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड्स
रिया सिस्टर ने कहा कि एक फेस कवर करके ब्लॉग बनाएं, तो इसलिए मैं बना उनके कहने पर। और फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। लाइक बिल्कुल नहीं करते, लाइक करने में पूरा कंजूसी करते, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और सब्सक्राइब करके ही जाया करें। न्यू फ्रेंड, सपोर्ट करें, सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है आपकी, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और अब देखिए, मैं बिछावन वगैरह सब कर दी हूँ, तो यहाँ किचन भी साफ़ कर देती हूँ। मेरा छोटा सा किचन है, वहाँ साफ़ करने के बाद मैं यहाँ के भी एक जितने भी एक छोटे बोतल हैं, जो भी मेकअप के जो सामान के, सबको मैं डेली पोंछ देती हूँ। और ये मैं सेंट है, तो मैं कही कि चलो सफाई की हूँ तो थोड़ा सेंट भी घर में छिड़क देती हूँ ताकि थोड़ा खुशबू आ जाए। और मैं इस तरह से करके सारे सामान को सेंट के लगा देती हूँ। और ये डब्बा को देखिए, इसे मैं ही बनाई थी, गत्ते के हैं बट पोंछ दो साफ हो जाते हैं। और यहाँ पर के कागज़ हो गए थे थोड़ा गंदे। मैं यहाँ पर ढूंढने गई थी प्लास्टिक, तो मिले नहीं, तो मैं कही कि चलो टेम्प्रोरी में कागज़ ही लगा देती हूँ। अपने हस्बैंड से बोली हूँ दिल्ली से लेके आना, मैं ऑनलाइन नहीं ले रही हूँ, बस सोची कि दिल्ली से ही मंगा दूँगी क्योंकि वो आने वाले हैं। और बस यहाँ पर भी ये साफ़ हो गए और चमक गए, तो यहाँ पर लगा दी हूँ। तो अब झाड़ू लगा दे रही हूँ। पहले झाड़ू लगा करके फिर चली जाऊँगी, मार्केट जाना है होगा क्योंकि सर्फ ख़त्म हो गए हैं, और जो कंबल थे उसमें सर्फ गिर गए थे, तो उसे भी साफ़ करना होगा, तो इसलिए मार्केट जाऊँगी। मार्केट से सर्फ वगैरह लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं मार्केट में जा रही हूँ, और बने रहिएगा हमारे चैनल, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा प्लीज़, फुल सपोर्ट कीजिए। और यहाँ देखिए, मैं मार्केट आ गई हूँ, और यहाँ से सर्फ वगैरह ले लेती हूँ, फिर घर को निकलती हूँ बस, तो बने रहिएगा। और यहाँ देखिए, मैं सर्फ लेके आ गई हूँ, और सर्फ लेके आ गई हूँ तो मैं जा कर के छत पर अब वॉशिंग मशीन में कंबल को डाल देती हूँ। और इस कंबल को, बहुत बड़ा कंबल है तो, और मशीन भी बहुत बड़ी है, तो इसको एक छोड़ करके हल्का हल्का करके डालना है, एक बार में कूच के नहीं डालना है, हल्का हल्का करके डालना है ताकि उसमें सही से फिट हो जाए। और मैंने कंबल को उस तरह से करके रख दिया, और उसके बाद इसमें सर्फ डाल के वॉशिंग मशीन को भी स्टार्ट कर दूँगी। और ये इधर कपड़े को धोएंगे, और मैं अब फिर चली जाऊंगी नीचे, क्योंकि बस झाड़ू करके आई थी, पोछा लगाना बाकी है। घर में बहुत सारा कचरा हो गए थे, ऊपर से जो पंखा के गिरे थे ना, तो इस दीवार जो पक्के है ना फर्श, इसमें चिपक जाते हैं, और सारे चिपक गए थे जो झाड़ू से सही से निकल नहीं रहे थे। तो मैंने कहा कि सर्फ के पानी डाल देती हूँ, और सर्फ के पानी को इस तरह से डाल दी हूँ, और उसके कपड़ा को इस तरह से लपेट दी हूँ, और सारे कपड़े से सर्फ को सभी जगह कोना कोना में मिला देती हूँ अच्छी तरह से। और उस तरह से जो रगड़ के जो भी कचरे हैं चिपके हुए वो सबको निकाल देती हूँ। और उसके बाद फिर इसमें पानी डाल करके थोड़ा सा वाइपर से खींच दूँगी, तो ये एकदम फर्श जो है एकदम चमक जाते हैं, एकदम शाइनिंग आती। नहीं तो इस फर्श पर बहुत गंदगी जल्दी चिपक जाती है, और बहुत गंदगी पता चलते हैं तुरंत, क्योंकि सफ़ेद है ना, इसलिए वाइट कलर में जल्दी गंदगी दिखते हैं। तो यहाँ पर बस मैं पानी डाल करके इसे क्लियर कर दे रही हूँ, और इसे अब मेरे फर्श भी चमक गए बिल्कुल। और पानी से अच्छे से धोने के बाद मैं इसमें पोछा भी लगा दूँ। घर को धुल करके छोड़ देने से ना, वो सूखने के बाद और भी गंदे लगते हैं, क्योंकि पानी कहीं कहीं पर रहते हैं और वो पैर पर लगते हैं, वो घर को और गंदा करते हैं। तो इसलिए धुलने के बाद पोछा ज़रूर लगाना चाहिए, और मैं पोछा ज़रूर लगाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर देखिए कपड़ा को अच्छी तरह से धो करके निचोड़ दी हूँ, अच्छी तरह से एकदम सुखा के निचोड़ी हूँ, और इससे पोछा लगा दूँगी। तो जहाँ जहाँ पर पानी होंगे वो भी अच्छी तरह से पोंछ करके सूख जाएंगे, और शाइनिंग और आ जाएंगे। और अब फ्रेंड फाइनली सारा घर एकदम चमक गए हैं। तो बस फ्रेंड यहीं पर वीडियो को स्किप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।